आप सभी गुणीजनों को मेरा प्यार भरा राम राम सत श्री अकाल। आज हरियाणवी रागनी और भजनों की अपनी इस चलती हुई श्रृंखला में आपके समक्ष पहली बार चमन ऋषि के किस्से से एक रागनी प्रस्तुत कर रहे हैं। बात उस समय की है कि वो पांडव वनगमन के समय जब राजा शर्याती के यज्ञस्थली पर पहुंचते हैं तो उसके समीप ही लोमस ऋषि का आश्रम था, जिसके पास बैठकर महाराज युधिष्ठिर और पांचों पांडवों के साथ महारानी द्रौपदी ने अपनी व्यथा सुनाई, जिनकी व्यथा को सुनकर लोमस ऋषि उनको चमन ऋषि और देवी सुकन्या का किस्सा सुनाते हैं। क्या बताया, आइए देखते हैं। पांडव आए आश्रम के मां ले गैल द्रौपदी रानी ने, ओरे लोमस ऋषि ओ लोमस ऋषि बतावन लगे एक प्राचीन कहानी ने। पांडव आए आश्रम के मां ले गैल द्रौपदी रानी ने, लोमस ऋषि लोमस ऋषि बतावन लगे एक प्राचीन कहानी ने। पांडव आए आश्रम के मां। और पहली कली में वो लोमस ऋषि इस सृष्टि की संरचना समझाते हैं महाराज युधिष्ठिर को। क्या कहते हैं, देखे परम ज्योत उस परमेश्वर ने ये शक्ति ते आसमान रचे, नाभि से कमले कमल से ब्रह्मा जिसने सकल जहान रचे, 11 रुद्र रचे क्रोध से फिर सबके स्थान रचे, बाम्य अंग से सतरूपा कन्या शंभु मनु जवान रचे, बाम्य अंग से सतरूपा कन्या शंभु मनु जवान रचे। हे जी उन दोनों का उन दोनों का ब्याह करवाया खुद ब्रह्मा ब्रह्माणी ने। पांडव आए आश्रम के मां ले गैल द्रौपदी रानी ने, लोमस ऋषि लोमस ऋषि बतावन लगे एक प्राचीन कहानी ने। पांडव आए आश्रम के मां। और दूसरी कली में महाराज युधिष्ठिर को क्या ज्ञान दिया लोमस ऋषि ने, क्या कहते हैं, हे जी 12 सूर्य 56 चांद 51 विष्णु विश्व 20 होए, जलवायु से जगत रचाया जगत पिता जगदीश होए, 14 मनु 700 इंद्र जगत में एक महीश होए, सामवेद संगीत कला में नृत्य राग 36 होए, सामवेद संगीत कला में नृत्य राग 36 होए। हे जी 3 ताल वो 3 ताल सुर 7 बताए सरस्वती कल्याणी ने। पांडव आए आश्रम के मां ले गैल द्रौपदी रानी ने। लोमस ऋषि
बतावण लगे एक प्राचीन कहानी ने। पांडव आए आश्रम के मां। और तीसरी कली में महाराज युधिष्ठिर को क्या ज्ञान दिया लोमस ऋषि ने? ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के तेरा नारी, तेरा के मनुष्य देवता निश्चर, गंधर्व किन्नर दे धारी। कश्यप का बेटा होया सूर्य, अग्न पवन कर दी जारी। अंड पिंड उद्भिज जेरण से ये रच दई दुनिया सारी। अंड पिंड उद्भिज जेरण से रच दई दुनिया सारी। देखे मोह माया से वो मोह माया से मिथुन सृष्टि या रची आग और पानी ने। पांडव आए आश्रम के मां, ले गैल द्रौपद रानी ने। लोमस ऋषि हो लोमस ऋषि बतावण लगे एक प्राचीन कहानी ने। पांडव आए आश्रम के मां। और तोड़ के अंदर सुकन्या देवी और चमन ऋषि के खानदान के बारे में लोमस ऋषि महाराज युधिष्ठिर को बताते हैं। क्या कहते हैं, क्या बताया? सूर्य का बेटा होया मनु, जिसने 10 अश्वमेघ रचाई थी। 10 पुत्र होई 11वीं कन्या, जो बुध गेल्या परणाई थी। 10वां पुत्र राजा सरियती, जिसके सुकन्या जाई थी। भृगुवंशी खानदान में वाचमन ऋषि के ब्याही थी। भृगुवंशी खानदान में वाचमन ऋषि के ब्याही थी। कह राज्य राम वो राज्य राम कथा महाभारत में तू देख व्यास की वाणी ने। पांडव आए आश्रम के मां, ले गैल द्रौपद रानी ने। ये जी लोमस ऋषि ओ लोमस ऋषि बतावण लगे एक प्राचीन कहानी ने। पांडव आए आश्रम के मां, ले गैल द्रौपद रानी ने। सूर्य का पुत्र होया मनु, जिसने 10 अश्वमेघ रचाई थी। 10 पुत्र हुई 11वीं कन्या, जो बुध गेल्या परणाई थी। 10वां पुत्र राजा शर्याती, जिसके सुकन्या जाई थी। और भृगुवंशी खानदान में वह चमन ऋषि का ब्याही थी। कह राज्य राम कथा महाभारत में तो देख व्यास की वाणी ने। पांडव आए आश्रम के मां, ले गैल द्रौपद रानी ने। लोमस ऋषि बतावण लागे एक प्राचीन कहानी ने। अति दुर्लभ ज्ञान इस रचना के माध्यम से बाबा राजेराम जी ने यहाँ उपलब्ध करवाया। बाबा राजेराम जी कवि श्रोमणी स्वर्गीय दादा श्री मांगेराम जी के इकलौते जीवित चेले हैं, गांव जाटू लुहारी भिवानी से। इन्होंने और भी बहुत सारा इतिहास स्वयं का रच रखा है, जिसका संकलन भाई संदीप शर्मा जी कर रहे हैं। बहुत जल्द इनकी पुस्तक भी सामने आने वाली है। आशा है ये प्रस्तुति भी आपको पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें बल और आपको आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशंस समय से मिलती रहेगी। जुड़ने के लिए पुनः आप सबका आभार। राम राम, सत श्री अकाल।